कुछ साल पहले मैं भी एक सुरंग में फंसा हुआ था और वो सुरंग थी मोटापे की सुरंग। आज से कुछ साल पहले मैं ओबीस था, ये मेरी फोटो, और मैं भी, मेरी बॉडी में भी काफी सारी दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। मेरी जो ब्रीथ थी वो ओवर ब्रीथ रहने लगी थी, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था, मेरी बॉडी में काफी सारे जो प्रॉब्लम्स थी वो होनी शुरू हो गई थी। और मैं इस मोटापे की सुरंग से कैसे बाहर निकला और मैंने इस लेवल को कैसे अचीव किया, आज मैं बिल्कुल फिट हूं। जो मेरे ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ओके हैं और कंडीशन आप मेरी देख ही सकते हैं। जितने भी लोग आज ओबेसिटी से परेशान हैं या इसी चीज से सफर कर रहे हैं, तो मुझे उनके लिए एक अपना जो मैसेज है वो कन्वे करना चाहिए, ताकि जो मैंने चीजें फेस की और कैसे मैंने जर्नी यहां से यहां तक की तय की, मैं उनको बता सकूं कि मैं कैसे मोटापे की सुरंग से बाहर निकला, और उनको भी अगर कुछ हेल्प हो सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बेसिकली इसका रूट कोज क्या है, क्योंकि हम सब लोग प्रॉब्लम को तो देखते हैं बट उसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो सॉल्यूशन अगर आपको ढूंढना है तो आपको जड़ तक जाना पड़ेगा, रूट कोज देखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब तो हम बिल्कुल फिट थे, ऊपर वाले ने, भगवान ने तो हमें बिल्कुल फिट भेजा था, हमें बिल्कुल हेल्दी भेजा था। लेकिन धीरे धीरे ये मोटापा आया कहां से, इस सुरंग में हम फंसे कैसे? तो इसके जो रूट कोज हैं, जो इसकी जड़ है, वो अगर हम देखें गौर से तो उसके 3 रूट कोज हैं। इसका जो सबसे पहला रूट कोज है वो है हमने अपनी लाइफ में हेल्दी फूड को छोड़कर अनहेल्दी फूड को अपनाना शुरू कर दिया है। तो गाइस, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज जो हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम घर से बाहर निकलते ही बहुत सारे रेडी हैं, ठेले हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, आप कहीं भी जाएंगे आपको वहां खाने का सामान मिल जाएगा। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो खाने का जो सामान है 90% जंक फूड है, अनहेल्दी है। तो अब आप बोलेंगे इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट करते हैं, और तो अगर आप घर पे भी बैठे हैं तो आप जोमेटो, स्विगी कहीं से भी ऑर्डर करके आपके घर पे भी हर चीज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप जंक फूड को अवॉइड भी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी डाइट को फिक्स करना है। बेसिकली फिक्स का मतलब है कि 80% आपको हेल्दी खाना है और 20% अगर आपको क्रेविंग होती है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, आप पार्टी में हैं, तो आप जंक फूड या इस तरह की चीजें भी जस्ट फॉर टेस्ट ले सकते हैं। कि आपने अपने जो ब्रेकफास्ट है उसमें आपने अपने फ्रूट्स ऐड किए, आपने अपने लंच में पहले सैलेड ऐड किया, उसके बाद अपने लंच में आपने दाल, चावल, रोटी, जो भी सीजनल सब्जी है इस तरह की चीजें ऐड की। इवनिंग में आपने अब टी और कॉफी को आपने अपनी ग्रीन टी से आपने रिप्लेस किया, इस तरह की चीजों से रिप्लेस किया। और इवनिंग में भी आप चपाती ले सकते हैं, सीजनल सब्जी ले सकते हैं, रात को सोने से पहले दूध ले सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो इस तरह की चीजें आपने अपनी डाइट में फिक्स कर ली। अब बात आई जब कभी ओकेशन है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं या आपके घर में कोई बर्थडे है, ओकेशन है, तो उस टाइम पे अगर आप अपनी एक मील को रिप्लेस भी करेंगे और उनके साथ आप कुछ बाहर का जंक फूड या आपकी अपनी क्रेविंग वाली जो आपकी चीज है अगर ऐसे कुछ खा भी लेंगे, तो उससे यकीन मानिए दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप 6 दिन 7 दिन अपनी डाइट ले रहे हैं, अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं और उस डाइट में भी आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं। तो कभी जब आपको अपनी एक मील रिप्लेस करनी भी पड़ेगी तो उसमें आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रूट कॉज की तरफ, जो है कि हमने अपनी लाइफ से फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल कम कर दिया है और हमने सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना लिया है। तो गाइज, आपको याद होगा जब हम छोटे थे, बच्चे थे, हम काफी खेलते थे, कूदते थे, भागते थे, इधर काफी एंजॉय करते थे और उस टाइम हम कुछ भी खाते थे तब भी मोटापा हमें नहीं आता था, क्योंकि हम जो खाते थे उससे ज्यादा हम खेल कूद करके, भाग दौड़ करके उसको हमारी बॉडी यूज कर लेती थी। बट हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना सेडेंटरी हो गया है, इतना इनएक्टिव हो गया है, एक्टिविटी हमारी लाइफ से निकलती जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जो भी खा रहे हैं वो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो गया है और मोटापे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइज, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि इसमें आप कहेंगे कि टाइम ही नहीं मिलता, इतना बिजी शेड्यूल रहता है, इतना जो हमारी लाइफ है इतनी बिजी हो गई है कि हम जाने का, वर्कआउट करने का, क्लासेस ज्वाइन करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। बट मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि आपके पास वॉक करने का भी टाइम नहीं है और वॉक को अपनी लाइफ में बड़ी इजीली तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको टिप्स देता हूं। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप 10 से 15 मिनट वॉक कर सकते हैं। जब आप ऑफिस जाते हैं, आपका टी ब्रेक होता है, उस टाइम पे आप 10 से 15 मिनट जो भी आपको टाइम मिले आप वॉक कर सकते हैं। जब आप लंच करते हैं, लंच के बाद आप 10 से 15 मिनट एक लाइट वॉक कर सकते हैं। उसके बाद सेम जब आप घर पे आके डिनर करते हैं, डिनर के बाद
बाद भी आप 10-15-20 मिनट वॉक कर सकते हैं। जब आपके पास कोई फोन आता है तो आप फोन पे बात करते करते वॉक कर सकते हैं। और साथ ही जो आपके घर के काम है, जो आसपास के आपके घर के काम है, वो स्कूटी से ना करके आप वॉक करके कर सकते हैं। साथ ही जब ऑफिस में आपको ऊपर से नीचे कहीं जाना है तो लिफ्ट ना यूज करके आप स्टेयर्स यूज कर सकते हैं। तो गाइस, जब ये चीजें आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने पूरे दिन में 8 से 10,000 स्टेप अपने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके लिए आप अपने फोन में कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल स्मार्ट वॉच भी हैं जिसमें आप स्टेप्स को इजीली काउंट कर सकते हैं। तो जब आप दिन के आखिर में देखेंगे कि आपने 8 से 10,000 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए हैं, लाइफस्टाइल जो है बहुत एक्टिव हो चुका है, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि इसको हम बोलते हैं स्लो कार्डियो। तो आपने स्लो कार्डियो को अपने लाइफ में ऐड कर लिया है, जिससे कि आपको पता भी नहीं चल रहा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालने नहीं पड़ रहे, बट कहीं ना कहीं आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप आगे जा रहे हैं और आप अपने आप को फिट कर रहे हैं। आपकी बॉडी से जो फैट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब गए आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। जो तीसरी जड़ है, जो तीसरा रूट कोज है, वो तीसरा होने के साथ साथ बहुत अहम भी है, क्योंकि जब हम इस मोटापे नाम की सुरंग में फंस जाते हैं तो गाइज हमारे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और हम कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। और ये मैंने खुद पर्सनली फील किया हुआ है, क्योंकि जब मैं ओबीस था, मोटा था, तो मैं भी एक बार को ये सोचने लगा था कि अब शायद मैं कभी भी फिट नहीं हो पाऊंगा। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ जब हम मेंटली वीक हो जाते हैं, हम मोटापे को अपना लेते हैं अपनी लाइफ में कि अब हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, जो भी ओबीज लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी जरूर ट्राई किया होगा, कोई ना कोई क्लास ज्वाइन की होगी, जुम्बा क्लास, डांस क्लास, या पार्क में जाना शुरू किया होगा, या जिम ज्वाइन किया होगा, जरूर कोई ना कोई एफर्ट डाला होगा कि हम इस मोटापे से छुटकारा पा सके। बट सिर्फ और सिर्फ एक कमी की वजह से उन्होंने फिर सारी चीजें छोड़ दी और वो दोबारा उन्होंने मोटापे को अपना लिया। और वो एक चीज थी पेशेंस, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाता है। तो जब हम मेंटली वीक हो जाते हैं तो कोई भी चीज हम पे हावी हो सकती है। तो गाइज, मैं इसमें आपको यही बोलूंगा कि जब भी आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो आपको एक बात अपने ध्यान में रखनी है हमेशा, कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप रात को फिट थे, आप सोए और सुबह आपका 5 से 10 किलो वेट बढ़ गया, आपका बेली फैट आ गया, आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए। ऐसा कभी भी ना किसी के साथ हुआ है, ना ही हो सकता है। हाँ, पिक्चर्स में कभी आपने देखा हो तो मैं कह नहीं सकता, बट रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता है। तो जब हम रातों रात हम मोटे नहीं हुए तो हम 2-4 दिन में, 10 दिन में कैसे हम अपना सोच सकते हैं कि हम बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो जो हमने ये अपना लाइफस्टाइल हमने खराब किया, हमने अपना खान पान खराब किया, हमने अपना जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया, तो जब सालों साल 3-4-5 साल में इकट्ठा हो के फैट इस स्टेज पे पहुंचा है, तो हम 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में दोबारा फिट नहीं हो सकते। बट हाँ, हम शुरुआत आज से ही कर सकते हैं और उन 8-10 दिन में, 20 दिन में हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें। और ये जो मैंने आपको बताया, डाइट की जो मैंने टिप्स आपको दी, आप एक फिक्स डाइट करें अपनी, साथ में थोड़ा सा वॉक को अपनी लाइफ में ऐड करें। आप देखेंगे हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अपना एक नया वर्जन देखेंगे, जो कि आपके पहले वर्जन से बहुत बेटर होगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। क्योंकि गाइस, जब मैंने अपनी जर्नी तय की थी तो मैंने इन सब चीजों पे काबू पाया था। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि अब शायद नहीं होगा, और मुझे भी लगने लगा था कि अब शायद मैं फिट दोबारा कभी नहीं हो पाऊंगा। बट मुझे अपनी इस फिटनेस को अचीव करने में काफी टाइम लगा, बट मुझे आज बहुत खुशी है क्योंकि मैंने ये अपनी जो फिटनेस अचीव की बिल्कुल नेचुरली, 100% नेचुरल, और मैं वेजिटेरियन भी हूं। तो मैंने इस जर्नी को अगर मैं तय कर सकता हूं, आपके सामने लाइव एग्जांपल हूं, तो आप तो 100% आप इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। बट आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने होंगे। और इस पेशेंस की बात से मैं एक मैसेज देना चाहूंगा अपने आज के यूथ को, जो कि जिनमें बहुत ही पेशेंस कम है और वो जिम में एंट्री बाद में करते हैं, पहले सोचते हैं बॉडी बन जाए, या ओबीज होते हैं तो सोचते हैं हम आज ही फिट हो जाएं। इसी चक्कर में बहुत ही गलत चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिट नहीं हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम फिट हो जाएंगे, बट वो कहीं ना कहीं अपने ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो हेल्दी की जगह अनहेल्दी हो रहे हैं और कुछ टाइम के बाद उनको काफी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो गाइस, इसका एक ही रामबाण है कि आप पेशेंस रखें। नेचुरली हमारी बॉडी ऊपर वाले ईश्वर ने बनाई है, इससे ज्यादा बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। इसकी पोटेंशियल इतनी है जितनी हम जज भी नहीं कर सकते। तो अगर मैंने ये लेवल अचीव किया है तो आप भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है, टाइम दीजिए और जो मैंने टिप्स आपको दी है उनको फॉलो कीजिए। आप जरूर एक दिन फिट होंगे और बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, जिंदगी को एंजॉय करेंगे। क्योंकि जब हम फिट होते हैं तो हम लाइफ की छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं और आप सभी एक दिन जरूर फिट होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।